हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी पर्सन माला 3.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। जो पीछे की क्लास है उसमें हमने पीछे के सारे क्वेश्चन देखे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं वो अपना क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, अपना कोण सी ज्ञात करना है। आकृति में आपको क्या करना है, अपना कोण सी ज्ञात करना है, कोण सी का मान ज्ञात करना है। यदि कारण क्या दिया हुआ है, यदि इस आकृति में ए बी, ये किसका चिन्ह है, समांतर का चिन्ह है, ए बी डी सी के क्या हो, समांतर हो, यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर हो, ये दोनों भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तब आपको क्या ज्ञात करना है, अपना कोण सी ज्ञात करना है। तो देखो इसका हल क्या होगा, इसका हल हम यहाँ पे पता लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझना होगा और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपको अपना आंसर अपने आप आ जाएगा, फिर कभी इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका ध्यान केवल यहाँ पे हो। मैं आपको एक नियम बताने जा रहा हूँ जो पीछे की प्रश्न नंबर 10 में भी मैंने आपको बताया है। वापिस एक बार इसको सुन लो कि जब अपने पास कोई एक दो समांतर रेखाएं हो, क्या हो, अपने पास दो समांतर रेखाएं हो, जैसे अपने पास ये दोनों क्या है, समांतर रेखा, और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये कोई एक तिर्यक रेखा काटे। इस प्रकार क्या है, एक कोई रेखा इन दोनों को बीचों बीच काटती है, तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। कौन सी रेखा बोलते हैं, तो इसको अपने बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगर इसको क्या काटे, तिर्यक रेखा काटे, तो यह कोण और यह कोण, ठीक है, और इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आसन कोण। ठीक है, दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, इस रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, इनको आसन कोण बोलेंगे। और इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, हम आसन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, आसन कोण। तो इन आसन कोणों का योग कितना होता है, दोनों का 180 होता है। अगर ये दोनों रेखा समांतर हो तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। और हमको ये प्रश्न देखो, ये ए बी है और ये डी सी, ये दोनों क्या है, प्रश्न में समांतर दी हुई है। क्या दी हुई है, समांतर दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि जो अपना डी सी समांतर किसके है, ए बी के, ये ए बी किसके समांतर है, डी सी के, दोनों समांतर है, और इनको ये बी सी रेखा काट रही है। इस प्रकार अपनी ये रेखा क्या हो रही है, इसको काट रही है। तो इन दोनों तरफ, ये दोनों तरफ जो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, नियम के हिसाब से 180 होना चाहिए। तो ये कोण आपको दिया हुआ है और ये कोण आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180, तो निकाल लेंगे हम, क्या दिक्कत है। अब देखो, ठीक है, ये नियम आपको समझ में आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार करेंगे ये भी आपके समझ में आ गया। तो इसका हल देखो, हम क्या लिखेंगे कि आकृति आकृति ए बी सी डी में यदि ए बी समांतर डी सी के, आपको ये समांतर दे रखा है कि ए बी समांतर किसके हो, डी सी के, तब कोण सी व कोण डी, सॉरी कोण बी, कोण सी व कोण बी, ठीक है, कोण बी कितना होगा, कोण बी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कि यदि कोण ए सॉरी यदि भुजा ए बी और डी सी दोनों क्या हो, समांतर हो, तब कोण सी व कोण बी का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। क्यों होगा, तो इसका कारण मैंने आपको बताया है अभी अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण सी प्लस कोण बी, ये दोनों क्या है, आसन कोण हो गए, और आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ये अपनी तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है और दोनों, ठीक है, आपको नियम पता चल गया। तो कोण सी निकालना है और कोण बी का मान अपने पास कितना है, पहले से 120 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, बराबर 180। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 180 माइनस 120, ये 120 इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाने पर माइनस का 120, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, कोण सी 60 डिग्री। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लो
कि ए बी सी डी अपनी क्या है, एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको कोण सी निकालना है और ये ए बी डी सी के समांतर है, ये आपको बोला है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, आकृति ए बी सी डी में यदि ए बी समांतर हो किसके, डी सी के, तब कोण सी और कोण बी इनका योगफल कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, तो इसका कारण है कि कोई भी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है और उस तिर्यक रेखा पर बने हुए आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसका कारण यह है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण सी और कोण बी कितना है, 180 है। तो कोण सी हमको निकालना है, कोण बी आपको 120 दिया हुआ है, तो ये 120 इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाने पर 100 माइनस का 120 हो जाएगा। और जैसे ही 180 में से हम माइनस करेंगे 120, तो अपने पास कोण जो सी है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार अन्य प्रश्न देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।